नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीजल नंबर में। और दोस्तों आज जो है मेरे लॉफ्ट के अंदर ये जो जोड़े वाले बच्चे हैं ना और जोड़े लगे हुए हैं, अभी मैं कुछ सेल कर रहा था कि भाई आपको लेने हो ले सकते हैं। क्योंकि क्या है कि अभी काफ़ी सारे ऐसे बर्ड हैं जो मुझे अभी सेल करने थे। और इसके अंदर देखिए कि ये कबूतर सेल करना था। ये जो अंडों पर है, ये अंडों पर है, इधर अंडों पर है, ये अंडों पर है और ये अंडों पर है। ठीक है, ये अभी मैंने इसी जोड़ा लगा दिया है। और ये ऊपर से मैं अभी ये जो है पटियाले का जोड़ा है, ये ला के मैंने नीचे रख दिया है ताकि हम खिसका लें। ये बैश कटल है जो उसका भी मैंने वीडियो डाली थी, उसी का बच्चा है, ये इसी जोड़े का बच्चा है। और अब क्या है कि दोस्तों मुझे जो है ना, अब ये लॉफ्ट वगैरह जो है प्रॉपर अभी दाना पानी हमने डाल दिया था। और इसके अंदर हमारे कई ऐसे बच्चे आए हुए हैं जो कि मुझे अब इनके बड़े होने के बाद मैं इनकी ब्रीडिंग कराऊंगा। और दोस्तों पता क्या है, लोग मेरे से जैसे हूमर मांग रहे हैं। देखो, हूमर पालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सबसे पहले जो है ना, अगर हूमर पालते तो देखो इस बात को समझो कि हूमर सस्ता नहीं है, महंगी आइटम है। ठीक है, और महंगा कबूतर है तो भाई आपको पहले जो लॉफ्ट है ना वो बिल्कुल ओके रखो। लॉफ्ट अच्छा होगा ना आपका तो फिर आप ब्रीडिंग वगैरह या जो भी है उड़ाने का शौक पूरा कर सकते हैं। अभी जितने भी बच्चे हैं ना इसके अंदर, ये सब मंगवाए हुए हैं, तो अभी इनकी बड़े होने के बाद इनकी हम ब्रीडिंग कराएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है भाई। देखो, अगर आपको हूमर पालना है, पहली बात तो भाई हूमर का जो शौक है ना सस्ता नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। हाँ, अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हूमर पाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप हूमर लेकर आना चाहते हैं तो लॉफ्ट आपका बेस्ट होना चाहिए। लॉफ्ट ऐसा हो जो आपको सभी बीमारी, ये जो सारे मौसम होते हैं ना इंडिया के अंदर, उन सभी मौसमों के हिसाब से वो प्रिपेयर हो। कि भाई अगर आप सर्दी है तो सर्दी में उसको आप गर्म रखने का अरेंजमेंट कर सकते हैं, बारिश में लॉफ्ट में पानी ना जाए, और गर्मी के अंदर ज़्यादा उसको वो ना लगे। अब ये बच्चे निकले हुए हैं, ये छोटे छोटे, दाना पानी पर सीख जाएंगे खाना पीना, और फिर ये हमारे जिस भाई को चाहिए वो मिल जाएंगे। इसका भी शौक कराऊंगा मैं अभी आपको। और अब क्या था कि जो ऊपर का लॉफ्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अभी हमने लॉफ्ट को चेंज कर दिया है। कई भाई का कमेंट आया कि भाई पीछे जो है बारिश का अरेंजमेंट तो है ही नहीं, तो उसके लिए मैं आज फाइबर की शीट लाकर अभी लगा देता हूँ, क्योंकि बाद में फिर मुझे दिक्कत आएगी। और बच्चे हैं, और इसके अंदर हमारे न्यू किम कह रहे हैं, आराम से दोस्तों। ये हमारे पास जो है किम है, मैं इनको ज़्यादा पकड़ता नहीं इसलिए थोड़ा सा अरे रे देखिए दोस्तों, ये किम है और बहुत ही तेज है कबूतरी यार। ये हाथ लगाने नहीं दे रही बिल्कुल भी। ये किम है, और इसके साथ जो नर लगा हुआ है ना दोस्तों, वो उसका मुझे भी नाम याद नहीं है। दोनों पेडिग्री बर्ड हैं, और इनका बच्चा एक निकला हुआ, एक ही अंडा दिया था तो एक ही बच्चा निकला है। तो वो देख रहे थे कि किस तरीके के हैं। और लॉफ्ट के अंदर ये कर दिया है। अब यहाँ पर फाइबर की शीट लगा के ना इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर देंगे, तो ये हमारा फाइबर का शीट प्रॉपर बन जाएगा। ये हमारे इसमें जो है बैन हेनरिक है, और जो नर है ना इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। नर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। अभी कुछ जोड़े हटाने हैं, ये 2-4 जोड़े हटाने के बाद ये लॉफ्ट ही हटा दूंगा मैं पूरा, ताकि जो है ना जाल ज़्यादा कंजेस्टेड ना हो। क्योंकि अभी क्या है कि पहले जैसे जैसे रिक्वायरमेंट थी वो सामान ले लिया, लेकिन अब ये है कि चीज़ें थोड़ी सी रखनी है लेकिन बेस्ट रखनी है। तो अब ये जो है सारा, ये अगर ये 2 जोड़े सेल किसी को चाहिए होंगे तो ले सकते हैं। और काफ़ी अच्छे जोड़े हैं इसके अंदर। आप शरीर का वजूद देख लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं बिकेंगे तो कोई बात नहीं, पड़े रहेंगे सारे बेचारे में। इसमें दोस्तों ये जो नर है ना बहुत अच्छा नर है, और दिखाऊँ मैं आपको। इसको पकड़ते के साथ ही महसूस हो जाएगा, बहुत ही अच्छा नर। ठीक है ना,
जनार्दन आइस के अंदर, मगर जनार्दन नहीं है, अलग चीज़ है। और बहुत ही अच्छा कबूतर है ये रेसर के अंदर। और फीमेल भी बहुत अच्छी है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, ये फीमेल है, काफ़ी अच्छी फीमेल है। मेरे यहाँ उड़ी हुई थी बट ये टकरा गई थी, तो अपना ठीक है, इसमें डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो अगर आपको कबूतर सिर्फ फ्लाई करने हैं, घूमर को फ्लाई करना है, तो इस तरीके का आपको पतवास बनानी पड़ेगी। इसमें देखिए जैसे कबूतर आराम से बैठा है ना, तो ये मेरा जो है 10 बाई 10 का था। आप कम से कम आप 12 बाई 12 का बनाए, यानी कि 1 फुट चौड़ा और 1 फुट लंबा। इस तरीके से क्या होगा कि बर्ड आराम से कंफर्टेबल बैठ जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर ना हुमर में जब आप पालते हैं तो इस तरीके की पतवास से ही बनाए, क्योंकि अगर आप बांस वगैरह लगाएंगे ना, तो बांस का क्या होता है कि एक तरफ बांस है, दूसरी तरफ कुछ है नहीं गैप, तो उसमें जब कबूतर गिरता है तो उसके परों में चोट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा खर्चा नहीं बैठता, आपका 1000-1500 रुपये में ये तैयार हो जाएगा। और कंजूसी जैसे आप कर रहे हो कि यार मैं थोड़ा सस्ता बना लूँ, बांस लिया है या कोई भी जुगाड़ कर लिया, और अगर एक बर्ड भी आपका मर जाता है या घायल हो जाता है तो फिर आपका बहुत नुकसान होगा। इसलिए जब भी आप बर्ड के लिए अगर आप सिर्फ उड़ाना चाहते हैं, तो उसमें आपको मेल और फीमेल के लिए अलग अलग चैम्बर बनाना ही पड़ेगा। और उसके बाद आपको इस तरीके की ही पतवासें बनाइए, ये बेस्ट होती है। अगर आपको ब्रीडिंग का देखना है या ब्रीडिंग का किस तरीके से होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर भी पतवासें लगा रखी है, लेकिन ब्रीडिंग का जो सेटअप है मेरा, वो मैंने इस तरीके से बनाया था कि आपका जो साइज है ये 2 बाई, और हाइट जो है इसकी 18 थी, तो इस तरीके का मैंने बनाया था। ये जनार्दन इसमें ठीक है। और यहाँ मैंने जाली लगा दी थी ताकि बीट वगैरह नीचे गिरे, और बहुत बेहतरीन है। अगर मान लो आप पे जाली नहीं भी है ना, तो कम से कम आप अपने लॉफ्ट में इतना गैप जरूर दें। इससे क्या होगा कि जब आप बीट को क्लीन करेंगे तो आपका ब्लेड जो है ना क्लीन इजीली हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। और अभी देखिए मैंने ये जो जोड़ा था सलमान भाई से लेकर आया था फीमेल, इसको मैंने बांग्लादेश से लगा रखा है। और ये मैंने ईंटें लगा दी ताकि ये जो है ना हिले ना ज़्यादा। ठीक है, और इसके अंदर ये बच्चे निकल चुके हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। और यहाँ भी देखिए अंडे रख रखे हैं, लेकिन ये अभी सेक ही नहीं रहे। इसमें भी एक अंडा रखा, अभी सेक नहीं रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंगे धीरे धीरे। दोस्तों देखिए बच्चे नहा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये धीरे 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 ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब इनको ये पहली बार नहा रहे हैं इस टाइम, तो ये चीज़ें हैं, मैं आपको धीरे धीरे देखो जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ कि भाई किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर पानी रखा हुआ है, पूरी गर्मी में मैनेजमेंट हो जाएगा। और बाकी जो है अभी मैं फाइबर ले आता हूँ और वहाँ लगा देंगे फाइबर पीछे, ताकि बरसातों के टाइम में दिक्कत ना हो। ठीक है भाई। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले जो है ना आप अपने लॉफ्ट पे काम करें। अगर आप हुमर पालना चाहते हैं तो लॉफ्ट अच्छा बनाएं और साफ़ सुथरा लॉफ्ट हो। अगर आपको ब्रीडिंग नहीं करनी, तो अगर आप उड़ने वाले भी रखना चाहते हैं ना, और आप पे छत पे जगह नहीं है, तो एक जाल से भी आप कर सकते हैं। फिर उसमें यह है कि वो नरमादिन फिर जब वो अपना जोड़ेबाजी करेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, तो आप उस चीज़ के लिए फिर तैयार रहना। ठीक है, और जाल अच्छा बनाओ, साफ़ सुथरा हो, पतवासे हो, ताकि उसमें दिक्कत ना है किसी भी तरीके की। दाना पानी का जो है ट्रे ले लीजिए आप, और ड्रिंकर ले लीजिए। इस तरीके से आप अपना सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी देखिए छत जो है मैं यहाँ पर डेली साफ़ सफाई होती है, और जाल वगैरह मेरा बिल्कुल ओके रहता है, और कबूतर जो है आराम से घूम रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो थी, इसमें कई जोड़े हैं जो अभी हटाने हैं मुझे, क्योंकि जब शॉप को बढ़ावा करेंगे ना, तो अब सारे के सारे मुझे पेडिग्री बर्ड लाने हैं। और अब जैसे क्या होता है कि कई लोग जोड़े देते हैं ना, तो उसका पता ही नहीं होता कि अंडे बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास जो भी जोड़ा होगा वो अंडे बच्चे कर रहा होगा, तो मैं आपको दिखवाता हूँ।
वहाँ पर जितने भी जोड़े हैं ना सारे अंडे पे बैठे हुए हैं और वो जोड़े ही आपको मिल जाएंगे। आप देखिए इसमें ये कबूतर भी अंडों पे बैठा हुआ है, ये भी अंडे पे है, ये भी अंडे देंगे तो देखेंगे, ये अंडे पर है, ये जोड़ा अंडे पर है, उसके नीचे दिखा दो उसको, इसने भी अंडा दे रखा। तो आपको अंडे बच्चे करते हुए ही जोड़े मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं आपको दे दूंगा, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो गारंटी रहेगी कि हाँ भी अंडे बच्चे करते हुए हैं, क्योंकि देखो कोई भी अगर एक जोड़ा लेता है ना तो वो उसका दिमाग में ये रहता है कि यार मेरे पास जो जोड़ा आ रहा है वो अंडे बच्चे करे, और जब जोड़ा लेने के बाद वो अंडे बच्चे कर रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं और आपके ऑर्डर, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो अभी इसमें भी कई जोड़े हैं जो अभी मुझे हटाने हैं, तो जिसको चाहिए भाई ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अभी है मेरे पास जोड़े, क्योंकि मैं जो है ना अभी सारे के सारे ना पेडिग्री बर्ड लेकर आऊँगा, तो उसके अंदर भी मुझे जोड़ों की जरूरत पड़ेगी, अच्छे जोड़े लेकर आऊँगा। ये जो जोड़े हैं ये 250-280 की रेस खेले हुए हैं, तो ये आपको जोड़े मिल सकते हैं। इसमें आप शौक करें, पहले जो है हल्के जोड़ों से शुरुआत करें और फिर उसके बाद आप अच्छा जोड़ा लेकर फिर उससे भी रेस खेल सकते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर रेस खेलना है तो फिर बेहतर जोड़े लेने पड़ेंगे। अगर आपको सिर्फ सोचते हो कि छत पे मुझे उड़ाना है तो आप हल्के जोड़े भी ले सकते हो। उस वो भी जोड़े के जो पट्टे हैं ना, अब ये 280 किलोमीटर से रिटर्न आए हुए हैं जोड़े, तो ब्लड लाइन तो अच्छी ही है, थोड़ा सा उस पर अगर आप मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा उनके जैसे होता है ना कि ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो वो भी कबूतर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वही कबूतर इस बार भी रेस में दौड़ेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको वायरल कर दीजिए।